Hello everyone, I am Dr. Kuber Sharma. Welcome to my new vlog. I hope you all are doing well. तो गाइस आज हम आए हैं कज़ाकिस्तान में, जो कि एक सेंट्रल एशियन कंट्री है। ये सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी कंट्री है एरिया वाइज। आज हम घूमेंगे और आपको दिखाएंगे अलमाटी। तो आज हम साथ में घूमेंगे अलमाटी और देखेंगे अगर हम एक दिन के ट्रिप के लिए अलमाटी आते हैं तो दिन में क्या क्या कर सकते हैं। तो गाइज़ मैं बताना चाहूँगा, जो कज़ाकिस्तान है ये वर्ल्ड की 9th लार्जेस्ट कंट्री है और ये सबसे लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री भी है। अगर हम एरिया वाइज देखें तो यहाँ पे सिर्फ 6 लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में। आज हम घूमेंगे अलमाटी। अलमाटी 1997 तक यहाँ की कैपिटल थी कज़ाकिस्तान की, पर इस टाइम कैपिटल है अस्ताना, जिसका कुछ टाइम पहले नाम था नूर सुल्तान भी कहा जाता था उसको। तो इसकी मैं कुछ ज्योग्राफी बताना चाहूँगा। इसकी जो नॉर्थ में पड़ता है वो पड़ता है रशिया, जो वेस्ट में आता है अपना किर्गिस्तान, ईस्ट वाली साइड आता है अपना क्या नाम है चाइना, साउथ वेस्ट की साइड आता है तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान। ये बेसिकली एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो इसके लैंडलॉक कंट्री कौन सी होती है जिसके मतलब कोई सी बॉर्डर्स नहीं होते, चारों तरफ से कंट्री से घिरी होती है और कोई सी बॉर्डर नहीं होता। तो बेसिकली यहाँ का जो रिलीजन फॉलो किया जाता है, यहाँ पे इस्लाम फॉलो किया जाता है। अगर एरिया वाइज देखी जाए तो ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है अकॉर्डिंग टू एरिया, नॉट पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बहुत कम है इस कंट्री की, 19 मिलियन सिर्फ। 19 मिलियन तो मेरे ख्याल से दिल्ली और हरियाणा को मिला दो तो 19 मिलियन से ज़्यादा ही बन जाएगा। तो गाइस आगे व्लॉग में जुड़े रहिए मेरे साथ। तो अब चलते हैं और घूमते हैं अलमाटी और दिखाते हैं आपको यहाँ के नज़ारे। तो गाइस ये कज़ाकिस्तान की मेट्रो स्टेशन पे आ गया। मेट्रो की टिकट का प्राइस है 80 टेंगे, मतलब 80 टेंगे लगा लो, कितना हुआ 14 रुपये के आसपास। जा रहे हैं अंदर, देखते हैं। किसी भी सोवियत कंट्री की मेट्रो में जाके देखना तो वो सारी बहुत ही ज़्यादा अंडरग्राउंड होती है। ये बेसिकली कई रीजंस की वजह से हुआ था, क्योंकि सोवियत कंट्रीज़ में जितनी भी मेट्रोज हैं वो अंडरग्राउंड इसलिए हैं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। कोई भी यहाँ पे वॉर होता है या कुछ भी होता है तो नीचे चले जाते थे। जैसे यूक्रेन में वॉर हुआ था तो सारे बच्चे और सारे जो लोग थे वहाँ पे सारे इनके मेट्रो स्टेशन के नीचे ही रहते थे। और क्योंकि बॉम्ब का कोई इफेक्ट ही नहीं होता, कहीं कहीं 100 फुट नीचे गहरी भी है। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है, जैसे पहले यूक्रेन में जाते होते थे हम, ऐसा लग रहा है। आ गए कीव के मेट्रो स्टेशन में, क्रिशातिक में। वही सेम पुरानी बिल्डिंग सोवियत टाइम की, वही झूमर लगे हुए हैं। वो भी अलग ही टाइम था। अब भाई मेट्रो 7 मिनट पड़े हैं। वहाँ के पैसे चेंज करवाए थे टेंगे में। ये मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे नोट है यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं, ये 10,000 का नोट है, 10,000 टेंगे। ये है 2,000 का नोट। ऐसे ही और नोट है, ये 1,000 का नोट है, ये 500 का नोट है। जो कज़ाकिस्तान के टेंगे है, एक इंडियन 1 रुपये में 5.5 या 5 टेंगे आते हैं 1 रुपये में। और सोम में भी ऐसे ही रहता है 5-5.5 टेंगे। इधर 100 टेंगे के तो सिक्के तक हैं, ये दिखाता हूँ आपको, ये देखो। तो गाइस ये आ गया अपनी मेट्रो शेट्रो। मेट्रो के अंदर जाएंगे। ये वाली साइड की तो भरी हुई है, दूसरी वाली मेट्रो बिल्कुल खाली थी। तो गाइस
किंडरगार्टन में फिर से एडमिशन ले लिया। हमारे स्कूल वालों ने आज ट्रिप निकाली है जू पार्क की। जा रहे हैं अब हम जानवर देखने अलग अलग। दिखाते हैं आपको भी अलग अलग जानवर। अपना पहला एनिमल आ गया है, ये है मिस्टर टाइगर। ये आ गया अपना टाइगर। साथ वाले पूरे बगलोल हैं। शेर को कह रहे हैं सलाम सलाम वालेकुम बोले जा रहे हैं उसको बार बारी। इसको ये नहीं पता कि भाई आगे से उसने सलाम वालेकुम कर दिया, वालेकुम अस्सलाम कर दिया ना क्या बन जाएगी इसके साथ। ये अब अगला एनिमल आ गया अपना। इसे अलास्कन वुल्फ है। आया रखून के बच्चे बड़े क्यूट है। ये देखो बैटमैन सो रहे हैं। फ्लेमिंगो की लड़ाई होगी। कह रहा तेरी चोंच मैं तोड़ूंगा, वो कह रहा तेरी चोंच मैं तोड़ूंगा। मैट ब्लैक और वाइट पोल्का डॉट्स, वेरी ब्यूटीफुल। बच्चे पूछ रही, कह रही दी व्लॉगर जी। इतने बड़े छोटे छोटे से बच्चे हैं, इतना कुछ पता है हमें, कहाँ पता होता था क्या व्लॉगर क्या कुछ। क्या हो गया तेरे को? अंडा अंदर ही दबा रखा है इसने तो। तो गाइस हम आ गए ऊपर। ये थी वो केबल कार जिससे हम आए हैं। इस जगह का नाम है कोकटोबे और ये यहाँ की बेसिकली पैनारोमिक व्यू देती है सारी की सारी सिटी का। यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको पैनारोमिक व्यू सिटी का, आप व्यू एंजॉय कीजिए। ऐसे ये रेस्टोरेंट बने हैं ऊपर, यहाँ पे रेस्टोरेंट में बैठ सकते हैं, खा पी सकते हैं आराम से। और बाकी अम्यूज़मेंट पार्क भी है, आप झूले ले सकते हैं। ये है इस साइड भी है, काफ़ी सारे तरह के, मतलब बच्चों के लिए भी काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं। और उसके बाद ये बहुत ही खूबसूरत सा एक कैफ़े है, इसका नाम है मोंटेवर्दे। बहुत ही अमेजिंग व्यू आएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे इमेजिन कीजिए सामने आप बैठे हैं, कॉफ़ी है हाथ में और पूरी सिटी का पैनोरामिक व्यू आ रहा है। ये सारा हिस्टोरिकल चीज़ें होगी इनकी, डेकोरेशन। ये रेस्टोरेंट है बहुत ही एलिगेंट टाइप्स। इस साइड जाएंगे तो यहाँ पे सारा इनका कल्चरल थीम्ड कर रखा है सारा कुछ, मतलब कि जो यहाँ के लोकल इनकी पोशाक है वो पहनाते हैं लोगों को, उसमें फ़ोटो खिंचवाते हैं। देख पूछते हैं उससे क्या रेट है भाई फ़ोटो का, फिर देखते हैं खिंचवानी है कि नहीं। अंकल फ़ोटो खिंचा रहे हैं, आंटी ने भी डाल ली है ये ड्रेस।
गाइस बच्चे की रोते की आवाज़, टॉय मांग रहा होगा पक्का कोई अपने घर वालों से, दिलवाया नहीं होगा उन्होंने। इधर ऐसे ही यहाँ पर सोवेनियर्स है, यू कैन चेक। ये इनके बेसिकली कल्चरल रिलीजियस कैप्स हैं। 7,000 तेंगे की, मतलब कितने हुए 7,000, 1400-1500 रुपये ये कैप है। और ये यहाँ का कज़ाकिस्तान का और कोकटोबे का सारी कल्चरल चीज़ें हैं। आगे भी सारा ये जैकेट चेक कीजिए फ्रेंड्स। ये इट्स फॉक्स, फॉक्स टेल की बनी है। ये काले ब्लैक फॉक्स की टेल की बनी है। ये बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। Сколько стоит? 95 тысяч. Скидку сделаем. ओके ओके। इट कॉस्ट लाइक 95,000 तेंगे, जो कि 1 लाख तेंगे हो गए अप्रॉक्सीमेटली $200 के इक्वल, $200 के आसपास हो गए। ये इनकी पुरानी बोतल है, लेदर की बनी हुई है, जो पहले लेदर की बोतल्स होती थी। ऐसे ही है, फ्रिज मैग्नेट है। तो गाइस क्या कहते हैं, ले ली जाए टोपी। वुल्फ की पूंछ भी लगी है इसमें, लग रहे हैं खतरनाक हम बंगाली बाबा। ज़बरदस्त। कैसी लग रही है बताइए फ्रेंड्स? मेरे को डेंजरस लग रही है पूरी। ये पूरा का पूरा वुल्फ, मैंने सोचा था फॉक्स की पूंछ है, तो भाई पूरा का पूरा फॉक्स ही है ये ओरिजिनल। और वो भी 25,000 तेंगे का। ये इस कैफ़े में आए हैं और मैंने एक चाय ऑर्डर करी है। चाय का प्राइस हुआ है 400 तेंगे, सॉरी। तो उसको कर लीजिए 5 से डिवाइड, वो हो जाएगा चाय का प्राइस INR में। और व्यू चेक कीजिए फ्रेंड्स, कितना प्यारा व्यू है, सच एन अमेजिंग व्यू। कैफ़े भी बहुत सुंदर है। तो गाइस अब लेते हैं चाय की चुस्की थोड़ी थोड़ी, विद एन अमेजिंग व्यू। मज़ा आ रहा है दोस्तों चाय पीने का, कसम से। तो गाइस यहाँ पे खाना, थोड़ी सी चाय पी है, कॉफ़ी पी है और स्नैक्स लिए हैं। तो हमारा गाइड पहले ही हमें डांट चुका है, क्योंकि हम पहले ही लेट गए थे। अब जा रहे हैं, 1:30 बज गए हैं, 2 बजे का टाइम दिया उसने आने का। तो ये कैफ़े है जहाँ पे हम बैठे थे, आप देख सकते हैं। इसका नाम है मोंटेवेर्दे। दिखने में काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा है, सॉरी दिखने में काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा है, पर इतना एक्सपेंसिव है नहीं है, ठीक था। चाय ऑर्डर करी थी, वो आई 400 तेंगे की, जो कि इंडिया के 80 रुपये हुए। आप इमेजिन कर सकते हैं इस जगह पे 80 रुपये की चाय मिल रही है। और एक कैपेचिनो ऑर्डर करी जिसका 1000 तेंगे थे, 200 रुपये की। आई एम इम्प्रेस्ड। तो अब ये वापस जा रहे हैं। ये उन्होंने स्लिप दी है, ये से ऊपर आने का चार्जेस है 3500 देंगे एक बारी के। अब स्लिप मिल नहीं रही, कहाँ गई स्लिप? गाइस ये स्लिप गुम हो गई थी जहाँ मैं चाय पी रहा था। जेब में से वॉलेट निकालते स्लिप ही गिर गई नीचे। तो वापस गया तो मिल गई, शुक्र है, क्योंकि नहीं तो हमें सिंगल साइड के फिर से पे करने पड़ते। इसके गंदौला के सिंगल साइड के 2500 देंगे, मतलब 500 इंडियन रुपीज़ या 500 दोबारा से पे करने पड़ते हमें। अब जा रहे हैं नीचे वापस, वहाँ जाएंगे। अब वही बोलते चलती है गंदौला राइड। चेक कीजिए फ्रेंड्स व्यू,
इसका गंडोला राइड का अप एंड डाउन का है 3500 देंगे और सिंगल साइड का है 2500 देंगे। ऊपर कैफ़ेज़ भी सही हैं, इतने कोई महंगे नहीं है यहाँ पे। सही है, सोवियत सारी कंट्रीज़ में इतनी महंगाई नहीं है कैफ़ेज़ वगैरह में जैसे इंडिया में होता है। तो चेक द व्यू। तो गाइस आप चेक कर सकते हैं गाड़ियाँ सारी हाईटेक हैं यहाँ पे, नई गाड़ियाँ हैं। काफ़ी अच्छी सिटी है, हाईटेक सिटी है। ये आप बिल्डिंग चेक कीजिए, एक होटल है ये, इतनी बड़ी बिल्डिंग। मेरे ख्याल से होंगे 30-32 फ्लोर तो होंगे। और ये इनका कोई अबे करके कुछ है, अबे वहाँ हम कोकतो पे था, वहाँ गए हैं। ये नोवो होटल है 5 स्टार। और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल वो अपनी कीव वाली वाइब्स आ रही हैं जो कैपिटल सिटी की वाइब्स होनी चाहिए, एग्जैक्टली वो चीज़ है। तो गाइस अब जा रहे हैं अगले पॉइंट पे, तब तक व्यू एंजॉय कीजिए, गाना सुनिए और वीडियो के साथ जुड़े रहिए। अब हम आए हैं गाइस मैडो, जो कि यहाँ पे गोर्नलिश्क है, उसका मतलब होता है स्की बेस। उधर जाने के 2 तरीके हैं, या तो आप सीढ़ियाँ चढ़ के जाओ, सीढ़ियाँ 860, और दूसरा है आप केबल कार से जाओ। हम केबल कार से अभी होके आए हैं, तो अब जा रहे हैं सीढ़ियों से। सांस चढ़ेगी, मज़ा आएगा। चढ़ते हैं हम सीढ़ियाँ, आपको भी दिखाते हैं क्या डिफ़िकल्टी लेवल है। बच्चे चढ़े हैं तो हम भी चढ़ ही जाएंगे मोस्ट प्रॉब्ली। काफ़ी भीड़ है क्योंकि संडे है, भीड़ तो होनी है ऑफ कोर्स। पूरी चढ़ाई आ गई है, गाड़ी लगानी पड़ेगी 4x4 पे। पर व्यू काफ़ी अमेजिंग है गाइस। ये नीचे कीचड़ हो रखा है, पैर स्लिप कर रहे हैं। अगर इतनी चढ़ाई रही तो ज़्यादा ऊपर तक तो मेरे को नहीं लगता अपन जा पाएंगे। साइड में चलते हैं थोड़ी सी, वहाँ तो बहुत ज़्यादा कीचड़ है। ये साइड में चेक करो, फिर रिवर जा रही है छोटी सी, बर्फ़ के बीच में पानी। बच्चे स्लाइड खाते आ रहे हैं। बच्चे तो बच्चे होते हैं, अपने आप अपने स्पोर्ट्स बना लेते हैं हर जगह। अब आया असली तो पड़ाओ। इतनी देर से मजाक चल रहा था। अब है सीढ़ियाँ 860 होगी, वहाँ तक जाना है, वो ऊपर तक जहाँ तक कुछ दिख भी नहीं रहा, वो ऊपर तक।
तो असली अपनी फिटनेस टेस्ट अब शुरू होएगा। ये जब 860 ऐसे ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ेंगे ऊपर तक। जय माता दी होगी आज तो वैष्णो देवी वाली। हाँ तो लेग्स, थाई, हिप्स सब लग जाएंगे एक ही साथ। 1.5 हफ्ता जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर यहाँ तक चला गया तो। गाइस ये देखो, मैंने सोचा था इंडिया में लिखते हैं पर यहाँ पे भी यही हाल है लोगों का। शखनाज लव अमीना डेट भी लिखे हैं नीचे। यहाँ पे 4 लव लिखे हैं। सारी जगह यही हाल है। 550 स्टेप कंप्लीट हुए हैं। उसके बाद ही कैफे आए हैं। मेरे को लगा है भाई ये आ गया, ये इतना बड़ा है, पता नहीं क्या चौंक कैसा बना रखा था, वो तो आ गया। और अभी भी भाई ऊपर 450 स्टेप हो रहा है। तो मैंने सोचा यहाँ से ही वापस आया जाए, क्योंकि इससे ऊपर जाना तो फिर 4 दिन और भी घूमना है। मसल सोरनेस होगी एंड इट विल बी अ प्रॉब्लम। तो सोच रहा हूँ अब वापस जाने का। इसके बाद हमने एक जगह और जाना है, फिर उसके बाद शॉपिंग करने जाना है। बाकी दिखाते हैं आपको आगे कुछ हुआ तो ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए। अपन तो चले वापस। इससे ऊपर जाना तो सही नहीं है। 550 स्टेप्स आ गए हैं। उसके बाद मैं सोचा जो मेरे पीछे है कि दिस इज़ द लास्ट वन, बट इट इज़ नॉट। देयर आर मोर 450 स्टेप्स, सो आई एम थिंकिंग टू रेदर गो बैक। दैट वुड बी बेटर फॉर मी। देखिए फ्रेंड्स, ये चेक कीजिए। ये सारी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, अंदर ऑफिसेज है, बैंक्स है और मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। अब इसके बाद आएगी जो अल्माटी की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, वो देखना गाइस। तो गाइस अब ये सबसे ऊंची बिल्डिंग है अल्माटी की। चेक कीजिए भी, आपको पास से दिखाते हैं। यहाँ की सबसे लंबी बिल्डिंग मानी जाती है। तो गाइस अभी सिम कार्ड लेने आए हैं। सिम कार्ड के कंपनी में आए हैं बीलाइन की, और इसके 4 ऑफ़र हैं। ये सुपर 7,000 से लेकर 4,000 तक के हैं। महंगा है हिसाब से, क्योंकि 5,000 का 18 GB काफ़ी महंगा है। चलो हमें थोड़े दिन के लिए चाहिए, अब काम तो चलाना ही है। तो गाइस अभी सिम कार्ड लेने आए थे। ये कंपनी है बीलाइन, कज़ाकिस्तान में। इधर से सिम कार्ड लिया। जो सबसे बेसिक पैक है वो है 13 GB का, और उसका प्राइस था 4,000 देंगे। और दूसरा था 18 GB का, वो था ऐसे ही 5,000 देंगे। और ऐसे ही आगे 25 GB का था, वो था 6,000 देंगे का। तो मैंने कहा 4,000 वाला दे दो। मैं 3 दिन के लिए 13 GB बहुत है, कहते हैं हमारे पास 13 GB वाला सिम ही नहीं है। अब 5,000 देंगे, मतलब 1,000 रुपये हो गए। तो 18 GB के लिए 1,000 रुपये ज़्यादा हैं आई थिंक सो। जो किर्गिस्तान में बीलाइन का सेम ही 800 में अनलिमिटेड आ जाता है, जो कि अनलिमिटेड हो जाता है, जो कि 800 रुपये के इक्वल हुआ। तो ऐसा था सिम कार्ड का।